हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में आपको जो है ना आपको एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, पूरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल पूरा सहित डन कर दिए थे। आप जो स्टार्ट करने जा रहा है वो क्या स्टार्ट करने जा रहा है? महत्तम समावर्तक। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पहले हेडिंग लिखो, महत्तम समावर्तक क्या होता है, इसका सारा कुछ बात बताएंगे। हेडिंग लिखो महत्तम समावर्तक। जो महत्तम समावर्तक समझाने से पहले इसका मतलब समझाते क्या होता है। तो महत्तम समावर्तक समझाने से पहले आपको महत्तम की शब्दावली क्लियर करवा देते हैं। उसके बाद हम परिभाषा पर आएंगे और टोटल उसके बाद विधि बताएंगे कौन सा विधि होता है। एक भाग विधि, दूसरा का कौन सा विधि होगा? गुणनखंड विधि। पहले महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? महत्तम प्लस समान और प्लस क्या हो जाएगा? अपवर्तक। क्या हो जाएगा? अपवर्तक। दो समान अपवर्तक क्या होता है? महत्तम क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो समान का मतलब होता है बराबर और उसका अपवर्तक का मतलब गुणन। गुणन का इंग्लिश होता है फैक्टर। गुणन का इंग्लिश कुछ हो जाएगा? फैक्टर। सबसे बड़का गुणन जो होगा उसे हो जाएगा महत्तम समावर्तक। इसका कहने का मतलब होता है दो क्वेश्चन लो। महत्तम समावर्तक जब भी होता है दो संख्या तीन संख्या का। मान लेते इसी तरीके से लेते हैं 12 और किसी लेते हैं 12 और 15 का कहेगा महत्तम ज्ञात करें। महत्तम बोले तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसका परिभाषा, इसका शब्दावली पर क्लियर करो। दो 12 और 15 क्या बोला? 12 का क्या बोला है? बातों से गुणन निकालना। पहले क्या निकालना होगा? गुणन। बोले इस तरह से फैक्टर बात करो। दो बात करते हैं 12 का। 12 का जो फैक्टर होगा केकरा केकरा से लगता है? एक से लग सकता है। किससे लगेगा? दो से। मैंने भागा लगाना। गुणन करने का मतलब होता है भागा लगाना। एक से लग सकता है। अगला किससे लगेगा? दो से। दो के बाद तीन के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद 12। ये हो गया, इसका गुणन निकल गया। फिर 15 का निकालो। 15 का क्या लगेगा? एक, उसके बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद 15। तो मेन इसका शब्दावली तोड़ो। शब्दावली की बोला? सबसे बड़ा बराबर गुणन। देखना सबसे बड़का कौन है और दोनों में सबसे बड़का में कॉमन वाला पार्ट कौन है? कॉमन का मतलब एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसका फैक्टर कॉमन माने हाईएस्ट में कॉमन फैक्टर। देखो यहां भी एक मिल रहा, यहां भी एक मिल रहा। देखो उसके हाईएस्ट नहीं हुआ। हाईएस्ट क्या होगा? दोनों में दो मिल रहा है, यहाँ नीचे नहीं है। मगर यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ चार है, यहाँ छह, यहाँ छह है, यहाँ 12, यहाँ 12 है। नहीं, सिर्फ आपको हाईएस्ट में की मिल रहा है? तीन। यहाँ भी की मिल रहा है? तीन। एचसीएफ कितने हो जी? तो तीन। एचसीएफ कितने हो जाएगा? तीन। बात समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करेगा। जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट में होगा वो एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। इसलिए इसका जो परिभाषा होता है, पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इस तरीके से हम तोड़ेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं आराम से अस्थिर से देखो, उसका परिभाषा लिखते हैं। समझ में आ गया होगा? तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी, देखो परिभाषा, बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम महत्तम समावर्तक। तो दिख रहा है कि नहीं? वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समावर्तक होती है जो दिए गए संख्या को क्या कर दें? जो दिए गए संख्या को विभाजित कर दें। जो विभाजित कर देता है, ये जो संख्या रहेगा ना, जो हम लोग का क्वेश्चन है, जो आंसर निकलेगा उसे क्या कर देना चाहिए? विभाजित कर दे। उसे क्या कर दे? विभाजित कर दे। उसे विभाजित कर दे। उसे क्या बोलेंगे? महत्तम समावर्तक। उसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक कहते हैं। महत्तम समावर्तक। चलो लिखो परिभाषा, लिखो। दो लिख दिए। चलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समावर्तक होती है जो दिए गए संख्या को विभाजित कर दे। यहां थोड़ा सा कर दो, विभाजित कर दे। उसे क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। उसे क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ परिभाषा।
दो शब्दावली का बात करते हैं। महत्तम समावर्तक क्या होता है, अभी तुरंत जस्ट बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, इसको तोड़ेंगे, महत्तम में क्या हो जाएगा, ये बनेगा महत्तम प्लस समान वर्तक का मतलब समान, प्लस अपवर्तक। जो महत्तम का मतलब होता है सबसे, सबसे बड़ा, समान का मतलब होता है बराबर, प्लस अपवर्तक माने गुणन, गुणन क्या हो जाएगा, गुणन का मतलब फैक्टर करना, गुणन का कुछ होता है, ये सबसे बड़का गुणन होगा उसे बोलेंगे महत्तम समावर्तक। ये भी परिभाषा होगा, माने वह संख्या जिसका सबसे बड़का फैक्टर हो वो कुछ हो जाएगा महत्तम समावर्तक, माने कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बस एक क्वेश्चन अभी तुरंत बोले थे ना, जैसे क्वेश्चन लिए थे 12 और 15 का एलसीएम अति एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग ज्ञात करो। 12 का की निकालना होगा फैक्टर, और 15 का की भी निकालना होगा फैक्टर, मैंने गुणन निकालना। 12 का गुणन होगा 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, और किससे लगेगा, 3 से, और किससे, 4 से, और किससे, 6 से, 12 से, ये हो गया इसका गुणन। सुन, ये 15 का बात करते हैं, 1 3 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 15, जितना जगह से भागा लगता है वो गुणन का लगता। अब हम लोग को निकालना कुछ है एचसीएफ। एचसीएफ का मेन कंडीशन क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है बराबर, और फैक्टर, इसमें हाईएस्ट का बात करते हैं, पहला कॉमन एक है, और लोग एक के बाद भी है, एक के बाद बड़ा कौन है 3, यहाँ उसके बाद 3, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, एचसीएफ कैसे हो जाएगा 3। उसके बाद एग्जाम्पल में पहले जो वीडियो देख रहे हो उतारो, उतारो तो नहीं उतारा मोटू, उतारो तेज है। चलो उतारो उतारो तेज से, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतारो, ठीक ना। एक दो ऐसा है मोटा मोटा लड़का की करबो, उतारो, बहुत ज्यादा है। चलो बताइए इसको, ठीक। चलो अब इसी तरीके से ये महत्तम समावर्तक को एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल और लेते हैं, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 20 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करें। उसके हम बताएंगे, उसको ये परिभाषा के अकॉर्डिंग बता रहा है, जो परिभाषा कर रहा है, जो शब्दावली कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है महत्तम समावर्तक में, महत्तम समान प्लस अपवर्तक, कहने मतलब सबसे बड़ा बराबर जो गुणन रहेगा वो महत्तम समावर्तक करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करें, क्या बोला है 20 और 25 का, बस उसको कुछ नहीं करना, 20 का आपको की करना होगा गुणन, और 25 का करना, कर देते हैं। 20 का गुणन क्या हो जाएगा 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद कितने से 5 से, नहीं 4 से भी, 4 से 5 से, उसके बाद 10, और उसके बाद 20, ये गुणन हुआ। ये गुणन इससे पहले वाला टॉपिक में आपको बता दे, जो वीडियो अभी देख रहे होंगे इससे पहले वाला वीडियो देखना, उसमें पूरा का पूरा गुणन समझाया गया है। 25 का गुणन कितने हो जाएगा 1 सन 5, उसके बाद 25। दो बात को ये मैंने गुणन का मेन कंडीशन होता है, जैसे क्या होता है कि 20 हो, करा से भागा लग सकता है, 1 से भागा लग रहा है, 2 से भागा लग सकता है, 4 से लगेगा, 5 से, उसे गुणन कर दे, किस किस संख्या से भागा लग सकता है ये माने 20, तो उसे गुणन बोलते हैं। बस हम गुणन किए, तो 25 1 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, और किससे लग सकता है 25। अब मेन कंडीशन की बोलता है एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ में इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने सबसे हाईएस्ट जो कॉमन मतलब बराबर, और फैक्टर सबसे हाईएस्ट, दो यहाँ देखोगे एक दोनों में मिल रहा, ऐसे तो होना चाहिए, दुकानों बर्गर मिल रहा, देखो यहाँ बर्गर 5 है, यहाँ जो है 5 है, तो बस बड़का सबसे बड़का कौन होगा, इसलिए एचसीएफ बोलता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ कितने होगा 5, एचसीएफ कितने हो जाएगा 5। कोई दिक्कत,
जो वीडियो देख रहे हो वो भी एग्जाम्पल में साथ साथ उतारो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप निकाले विधि। चलो आगे का टॉपिक बढ़ाते हैं, इस समझ में आ गया होगा। चलो महत्तम समावर्तक का विधि। महत्तम समावर्तक का विधि या विधियां। देखो हेडिंग में मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर एचसीएफ लिख देते हैं, एचसीएफ। महत्तम समावर्तक का विधियां, महत्तम समावर्तक का विधियां कितना विधि है? दो विधि। जो वीडियो देख रहा है दो विधि है। महत्तम समावर्तक का बात कर रहे हैं, दो कितना विधि है? दो विधि। तो लक्षण दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? अक्षर दिखाई दे रहा है। महत्तम समावर्तक का विधि। तो आपको जो वीडियो जो देख रहा है अक्षर नहीं दिखाई देगा, तो थोड़ा सा क्वालिटी में देखना, तो आपको पट्टा अच्छा से दिखेगा। तो अभी सुविधा का कमी है, की करेंगे? महत्तम समावर्तक का विधि। महत्तम समावर्तक का कितना विधि है? दो विधि है। पहला विधि का भाग विधि, पहला खोज हो जाएगा भाग विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। दूसरा का कौन सा विधि हो जाएगा? गुणनखंड विधि। इसे आभास गुणनखंड विधि का भी नाम से जानते हैं, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। महत्तम समावर्तक का विधियां दो विधि है, एक भाग विधि, दूसरा का कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि में हो जाएगा डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि में हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो विधि होता है। पहले आपको बताएंगे भाग विधि क्या होता है, उसके बाद बताएंगे गुणनखंड विधि। तब हम लोग चलेंगे जो चैप्टर 10th क्लास में चल रहा है ना, कि आपको एलसीएम 12, 15, 21 को आभास गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम मुख्य निकालना होगा। एलसीएम 3 को 2 नंबर में आप पूछे जाते हैं, पहले 3 नंबर में पूछे जाते हैं, अब 2 नंबर में। पहले ये उतारो, उसके बाद बात करते हैं। तो हेडिंग क्या लिखाएंगे? भाग विधि। पहले तरीका बताया जाएगा, उसके बाद आपको इस तरीका से लिख लिया। तो आपको पहले थोड़ा सा विधि का मतलब बताते हैं। विधि का मतलब कुछ है, विधि का मतलब होता है सिर्फ रास्ता। दोनों विधि से निकालेंगे, या तो भाग विधि से एलसीएम निकालो, आंसर वही आएगा, आंसर कुछ आएगा वही आएगा। चाहे आप गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे, नहीं होगा, आंसर वही हो जाएगा। मेन कंडीशन है रास्ता, कहो आपको पहुंचना है ना, तो बस दो रास्ता रहता है। आप एक भाग विधि से भी जा सकते हैं, दूसरा का कौन सा विधि जा सकता है? गुणनखंड विधि से। जैसे मान लेते हैं मोटू है, ये गलिया दिया सकता है, ये कठुआ पर से फांस जाता है मोटका, ठीक है। वीडियो में तो कभी कल दिखाएंगे मोटका का चेहरा कैसा हो, एकदम पूरा गोल मटोल है। अभी थोड़ा सा उदास है, समझ रहा बात को? ठीक, आ जाओ वीडियो में देखेगा। चलो हेडिंग लिखो भाग विधि। ये कौन सा विधि है? भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। इंग्लिश में होगा डिवीजन मेथड। बस तरीका आपको बात करना, बस ये फार्म के कभी कठुआ पर से चल आता है पढ़े के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी गली द्वारा भी चल आता है। बस आना कहाँ है? कोचिंग है। आना कहाँ है? कोचिंग है। कोठा पर समझिए रहा होगा, कहते घरों में समझ जाता होगा, ठीक ना? समझ में आ रहा तोरा? नहीं, कोठा वाला गाना नहीं सुना है? चलो भाग विधि का बात करते हैं। चलो भाग विधि का बात करते हैं। दो आप सीरियस से समझना बात को। भाग विधि ये आपको जो है ना, कौन सा विधि का बात करते हैं? महत्तम समावर्तक का कौन सा विधि है? महत्तम समावर्तक का कुछ है भाग विधि।
तो भाग विधि में पहले आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, समझो 12 और 15 को भाग विधि द्वारा, कुछ कौन सा दिए, भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। कौन सा दिया रहा, एचसीएफ ज्ञात करें। तो समझना आपको, ये बहुत इजी है, आपको तीसरा चौथा क्लास में ये सब सीख जाना चाहिए। अभी आपको वीडियो के माध्यम से सिखा रहा है, बहुत इजी तरीका से तरीका बाय तरीका लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा 12 और 15 को भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। कभी 10th क्लास में आपको भाग विधि नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा कौन सा विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। भाई आपको ये जानकारी थोड़ा सा रहेगा तो आपको गुणनखंड विधि आसानी से बन जाएगा। समझ बात को। तो 12 और 15 को कौन सा विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो पहले दो समझो बात को, दो 12 और 15 है तो पहले भाग विधि बनाना, तो सबसे छोटका संख्या कहते हो, सबसे छोटका संख्या कहते हैं 12, अब 12 कहते हैं 15। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में की देना है भागा, ये तरीका होता है, बात करते हैं। पहले जब भी छोटी संख्या 12 इस तरह से 15, तो पहला तरीका में क्या होगा, तरीका लिख देंगे, तरीका लिखाएंगे, पहले बोर्ड पर ध्यान देंगे, उसके बाद लिखना। पहला तरीका होगा दिए गए प्रश्न में छोटी संख्या से, किससे बात कर रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें। पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देना होगा, भाग दें। तो भाग देते हैं, बात को थोड़ा समझो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देना है, भाग देता है। तो जिस तरह से छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या कितने है 15 है, तो छोटी संख्या से भाग देते हैं 12 में, कितने बार में लगता हो, एक बार में। यहाँ कितना हो जाएगा 12, शेष उसके बाद घटाना कितना हो जाएगा 3, यहाँ होगा। फिर ये शेषफल बचता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, फिर उसको कुछ ही मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं भाजक। तो दूसरा का तरीका में क्या हो जाएगा, समझो बात को। उसके बाद जो शेषफल बचता है, जो शेषफल होता है, छोटी संख्या से भाग दिए, तो उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे भाजक मानकर, उसे कौन सा कुछ ही मानना है, शेषफल को उसे भाजक मानकर विभाज में क्या देना है, भाग दें। विभाज में क्या देना है, भाग दें। इस तरीके से फिर आपको क्या होता है, जो शेषफल बचा, जो कुछ बचा है, शेषफल बचा है, उसको भाजक मत को उसे क्या बोलते हैं, इस तरह से भाजक मानकर, जो जिससे हम भागा दिए थे पहले उसे विभाज बोलते हैं। भागा दो तो विभाज में किधर है, भागा देना, 3 से भागा दो, फिर 12 में, कितने बार में लगेगा, 4 बार में 12, कट्टम कोट्टी हो गया। नहीं, कट्टम कोट्टी इस तरीका से हो गया, तो आपको जो जैसे शेषफल हो गया, अब शेषफल नहीं बचा। जब शेषफल नहीं बचा तो अंतिम भाजक ही दिए गए प्रश्न का कुछ होता है, एचसीएफ होता है। बस मेन होता है कि यहाँ 2 बार में आ गया, बाई चांस नहीं आता तो तक भागा देते रहते। मैंने कहने का मतलब होता है यह क्रिया तब तक जारी रखना जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। तो मतलब यहां लिख देते हैं, यह क्रिया तब तक जारी, यह क्रिया तब तक जारी रखे कि जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। शेषफल क्या नहीं प्राप्त हो जाए, शून्य ना प्राप्त हो जाए। मैंने ये क्रिया तब तक करते रहना जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, सर शून्य ना प्राप्त हो जाए। समझा? जैसे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, जब से शेषफल कुछ हो गया, शून्य हो गया, तो अंतिम भाजक ही दिए गए प्रश्न का कुछ होगा, एचसीएफ होगा। तो चौथा तरीका में क्या होगा, समझना, अंतिम भाजक ही दिए गए प्रश्न का कुछ होगा, दिए गए प्रश्न का एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ, दिए गए प्रश्न का एचसीएफ होगा। बस समझा ना बात को। इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ तक 12 और 15 को भाग विधि द्वारा निकालना होगा, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या से क्या, पहले क्वेश्चन क्या दिए गए प्रश्न में
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में कितना देना होगा, भागा देना। तो छोटी संख्या 12, छोटी संख्या 12, उसके बड़ी संख्या कितने 15। तो हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में की देनी है, भागा दे दिए, और उसको हमको शेषफल कितने आया, 3 आया। तो आपको शेषफल हमको 0 आना चाहिए, 3 नहीं आ रहा, तब तक भागा दो। फिर इसको शेषफल जो प्राप्त हुआ उसको किसी करना होगा, भाजक मानकर। विभाज का मतलब होता है जिससे हम पहले भागा दिए उसको विभाज मानकर इसमें भागा देना। शेषफल आ गया ना 0, जैसे शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक कुछ है 3, तो अंतिम भाजक ही दिए गए प्रश्न का कुछ होगा एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ कितने हो जाएगा 3, एचसीएफ कितने हो जाएगा 3। पहले इसको उतारो, उसके पहले तरीका को उतारना, उसके बाद आपको एग्जाम्पल नहीं उतारना, तो ज्यादा समझ में आएगा। जो भी वीडियो देख रहे हो वो भी इस तरीका से उतारो। कहा गया मोटू, चलो जो वीडियो देख रहे हैं उतारो, बस पानी पी लेते हैं। चलो क्वेश्चन नहीं बेटा गया, ठीक, उतारा तरीका। चलो अब इस तरीका से बात करते हैं, क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद बात करते हैं। चलो लिखते हैं 20 और 45 का भाग विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करें। तो 20 और 45 का भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। चलो उतारो, पहले बनाओ इसको, जल्दी से ना बनाओ, जो वीडियो देख रहे हो वो भी बनाओ। कितने हो गया, जो वीडियो देख रहा हो अपना कमेंट करना इस तरीका से वीडियो में एचसीएफ कितने आता है। चलो बात करते हैं, तो समझाने का फैन से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। तो दिए गए प्रश्न छोटी संख्या से बड़ी संख्या में की देना है, भागा देना। तो छोटी संख्या कितने है 20, तो आराम से 20 में भागा देना, कितना में 45 में। तो 20 से भागा देना है 45 में। अब जे बार में लगे तो उसके बाद भागा देते हैं, पहले भाग 2, उसके बाद 20 दूनी 40। चलो उसके बाद शेषफल करते हैं 5, उसके बाद की बोला बात को सोचो। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे भाजक मानकर विभाज में की देना है, भागा देना। जो पहले भागा दिया उसको विभाज बोलते हैं। 5 से भाग देना है 20 में, 4 बार में 5 20, जो शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अंतिम भाजक कितने 5, तो एचसीएफ कितने हो जाए, तो एचसीएफ बराबर 5। कोई दिक्कत, हमें लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बात को। एक क्वेश्चन और बेटा इसको पूरा ठीक। अरे कोई गलती कर दिया कि कर दिया गलती में, तो यहाँ समझ में नहीं आता लिखल काम में, तो गलती कर देता है। चलो ध्यान दो बात को, एक क्वेश्चन दो। 35 और 127 आवाज उनकाती को भाग विधि द्वारा, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा क्या निकालना था, नहीं गलती हो गया, भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा क्या ज्ञात करना होगा, एचसीएफ। चलो थोड़ा सा वीडियो समझ में आता है समझना बात को, लाइक करते रहो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो, तब मजा आ जाएगा थोड़ा सा।